होने दो, ओए होने दो। पर्सनल स्पेस भाई, पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस। रजत, निजी दायरा बना के रखे, निजी दायरा बना के रखे, निजी दायरा बना के, निजी दायरा बना के। लीडर ने मेरे जैसे बहुत देखे, बहुत बहुत। जो उखाड़ना है उखाड़ ले भाई, जो उखाड़ना है। करण भाई, इस घर में सबसे फर्जी आदमी हो आप। हैं? आप बोलते कुछ और होती कुछ और है। अभी वीकेंड में पता लग जाएगा क्या करा है, जो करा है तूने। क्या करा है मैंने? कहाँ पे समीकरण किस तरफ है और सुबह किधर थे वो दिख गए थे। सबको पता है, यहाँ किसी लाने से तेरे फर्क नहीं पड़ता। किसके फर्क पड़ेगा फिर? तू अपने लोगों के लिए बनाने के टाइम तो खड़ा होता नहीं है, बोलने वाला तू है कौन? कौन हूँ? कौन है तू? करणवीर मेहरा। कौन है कौन? तो क्या करूं मैं उससे? करूं क्या उससे? ये एक्टिंग चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? होगा क्या? तू चिल्ला रहा है? होगा क्या? तू चिल्ला रहा है? अंदर पता है तू बोलता क्या है? क्या बोलता हूँ? किसको क्या बोलता हूँ? क्या बोलता बात नहीं हूँ? निकालूंगा। किसको क्या बोलता हूँ? तू अबे मत यार, ये तो मेरा दूर ही रहते हैं ना, दूर रह के बात कर। तेरे बस थूके आएंगी, थूके आएंगी। अब बोलेगा थूके आएंगी, हाँ, कि बोल। मेरे वो पीएमओ में है, मेरी मम्मी। हाथ हटा, दूर रह, हाथ हटा, दूर हाथ रह, हटा। दूर रह। जितना है जितना हूँ उतनी बात करूंगा। प्यार से रहता हूँ। बहुत देखे हैं मैंने, बहुत। क्या करेगा? 45 साल का देखा होगा। थूके आएंगी, थूके आएंगी, थूके आएंगी। दूर रह, एक मिनट यार, दूर रह के बात कर। थूके आएंगी। इधर ये देख, पर्सनल स्पेस। हाथ हटा। अरे भाई, पर्सनल स्पेस भाई, पर्सनल स्पेस। एक होने दो, ओए होने दो। पर्सनल स्पेस भाई, पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस। रजत, निजी दायरा बना के रखे, निजी दायरा बना के रखे, निजी दायरा बना के, निजी दायरा बना के। लीडर ने मेरे जैसे बहुत देखे, बहुत बहुत। जो उखाड़ना है उखाड़ ले भाई, जो उखाड़ना है। आपको वुमनाइजर बोला, आपके ईगो पे लग गया। जब वो चीज़ हुई तो तुम्हें वहीं पे कट करना था। तुम उस चीज़ को बहुत गोल घुमा रहे थे। बोलना पहली बात तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी अलग से सबके सामने ड्रामा बनाने की। She's not understanding about. I was there to close the topic, Isha. They didn't wanted to listen to it. पहले किसी को इतना हक दो और फिर तुम ये करो। गलती तुम्हारी भी बहुत है। अरे तुम लोग सब मिलके भी वही चीज करना चाह रहे हो क्या? कि इसको बोलने ना दे, क्योंकि बोलेगा तो टॉपिक खत्म हो जाएगा, सबको खत्म हो जाएगा, कुछ बोलने को नहीं मिलेगा टॉपिक। मेरा तुमसे कुछ नहीं मिल रहा है ना, मुझसे इस तरीके से मत बात करो, मुझसे तमीज से बात करो। पहली बात तो तुमसे अच्छे से बात कर रही हो ना। ये भी तुम कर रही हो, मेरे को बोलने नहीं दे रही हो। तूने ये बोला है कि मुझ पे वुमनाइजर के एलिगेशंस लगे थे। उसको मैं एक्सप्लेन किया था। डिड यू यूज द वर्ड वुमनाइजर? अरे मेरे को बोलने तो दो यार, हद में जा रखा है। मैं बोल रहा हूं, मेरे को बोलने दो। तब से समझाने की कोशिश करो, बात क्या हर बार बात की बीच में रोकते रहो मेरे को। तब हो गया, यही चाहिए था सबको कि मैं गुस्सा करूं और देखो सालो कि हाँ मैं गुस्सा कर रहा हूं इस पे। हम लोग का भी लड़ाई हो गया तो देखो करिए हम लोग उसके फालतू बात पे। यही चाहिए था ना, सारा सबको बीच में घुस जाना। बोलने नहीं दे रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे। And if my people are not understanding, what I'm supposed to do then? घर का राशन दांव पर लगाकर चुम बनी टाइम गॉड। घर को वीकली राशन में मिला है एक नींबू। नहीं सोचा ना हम लोग के बारे में, सेल्फिश हो कर दिया। क्या करना है? मारना है, उसमें मत चढ़ो फालतू में बे। ये एक्टिंग चिल्लाने से क्या होगा? दूर रह के बात कर। हाथ हटा। प्यार से रहता हूँ। बहुत देखे हैं मैंने, निजी दायरा बना के रखे। यही हूं मैं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो भाई जो है ये प्रोमोज आ चुके हैं और घर में टाइम गॉड बना, टाइम गॉड की पदवी छीन भी ली गई, फिर लड़ाई भी हो गई और टीसू माता ने टीसू फेंक भी दिया। टीसू माता मतलब सारा जो टीसू ही है, एक तरीके की यूज टीसू। थोड़ा गलत हो गया, छोड़ो। भाई जो है ये प्रोमोज देखने के अकॉर्डिंग इससे पता चल रहा है कि एक टाइम गॉड का टास्क हुआ, जिसमें टाइम गॉड दावेदारी का सबसे पहले टास्क हुआ, जिसमें कि क्या कहते हैं उसे यार, स्नोमैन बनाना था। स्नोमैन जो कि क्रिसमस के टाइम पर बनाया जाता है। तो इसमें सभी जो दावेदार के रेस में थे उन सभी को, बाकी सभी घर वालों को, श्रुतिका को छोड़ के जो वो संचालक थी, उन सभी घर वालों को स्नोमैन बनाने थे। जिसका स्नोमैन सबसे बढ़िया रहेगा, श्रुतिका उसमें से 2 लोगों को सिलेक्ट करके दावेदारी के लिए भेजेगी।
तो इस स्नोमैन वाली इसमें लास्ट में श्रुतिका ने भाई बायस्ड होकर के, कंप्लीटली बायस्ड होकर के, अच्छा भी होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उसने अपने 2 लोगों को प्रायोरिटी में सिलेक्ट किया, करण और श्रुतिका को भेजा। इसमें कोई गलत भी नहीं था, सभी ने किया है ऐसा भी, तो इसमें उनने दोनों को सिलेक्ट कर दिया। अब इस बात पर जो है रजत और करण के जो समीकरण बनते हुए दिख रहे थे उसमें हो गया घपला, उसमें नहीं आया कोई भी रजत का साइड वाला बंदा और उसमें हो गई गड़बड़, और वो जो बहस का मुद्दा बना वो बहस का मुद्दा हाथापाई वाली लड़ाई के लेवल तक पहुंचा। बेहतरीन लड़ाई होती, जबरदस्त लड़ाई हो सकती थी, जो देखने को मिल सकती थी, लेकिन यहाँ टीसू माता प्रकट हुई। टीसू माता ने जो है चौथा टीसू अपना बिग बॉस 18 का फेंका करण के ऊपर, जो कि लास्ट में छोटा सा दिखाया गया है प्रोमो के अंदर। तो भाई जो टीसू जैसे ही फेंका है वो बड़ा घमासान डाइवर्ट हो गया टीसू माता की तरफ, और फिर ये इधर हो गई लंबी लंबी बहस, और फिर वो रजत और करण जो बन रहा था मामला यार वो खत्म हो गया। बड़ा ही मतलब बोर कर, मतलब बेकार हो गया, इंटरेस्ट बढ़ने वाला था वो खत्म ही हो गया एक तरह से। तो ये हो गया टीसू माता प्रकट होकर के, टीसू माता ने जो है ये एक बेहतरीन वाली लड़ाई जो कि बिग बॉस के टीआरपी के लेवल को बढ़ा सकती थी वो खत्म कर दिया। टीसू माता खुद कुछ नहीं कर रही है और किसी को कुछ करने भी नहीं दे रही है, ये बड़ा ही बेहतरीन सा सीन है। टीसू माता इस बार नॉमिनेट है, तो टीसू माता जो है हरकतें तो करती हुई दिखाई देगी। जब भी नॉमिनेट हुई है इनने टीसू फेंका है, तो मतलब क्या बोले यार इसके बारे में, इसको बाहर कितने ही निकाल रहे हो यार बिग बॉस, इतने दिनों तक लेकर के क्यों आए हो। तो ये है पूरा मामला। और एक और जो प्रोमो आया था उसमें ये है कि भाई टाइम गॉड का टास्क था, 2 दावेदार बने थे करण और चुम, और इन लोग को राशन खरीदना था या फिर उन रुपयों से अपने टाइम गॉड बनने की दावेदार मतलब टाइम गॉड का टाइटल खरीदना था, जिसमें चुम ने पूरे रुपयों से अपना टाइम गॉड का टाइटल खरीद लिया, और जो करण के पास थे रुपए उससे उसने सिर्फ एक नींबू खरीदा था। तो राशन के नाम पर इस घर वालों को जो है सिर्फ एक नींबू मिला था, और बिग बॉस ने जो बाकी का राशन था उसे वापस करने की जिम्मेदारी दे दी थी नए टाइम गॉड को कि भैया स्टोर रूम में रख दो, आप लोगों के पास सिर्फ एक नींबू है, बाकी सब आप रख दो। तो इसमें जो है टीसू माता फिर से अपना दिमाग लगाते हुए कुछ जो राशन का सामान है वो छुपा लेती है अपने पास और नहीं देती है, क्लियरली नहीं देती। बाकी सभी घर वाले दे देते हैं, मनाने की भी कोशिश करते हैं कि भैया दे दे, लेकिन नहीं देती है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए बिग बॉस ने चुम दर्रान को जो है टाइम गॉड की पदवी से हटा दिया कि भैया आप हैंडल नहीं कर सकते, आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप यही काम नहीं कर पा रहे, तो पूरा घर कैसे चलाएगी। तो आपको हटा दिया जाता है टाइम गॉड की पदवी से। तो ये भी एक चीज हो गई है। और एक और जो चीज होगी स्टार्टिंग में ही, एपिसोड के स्टार्टिंग में, वो जो अविनाश और ईसा की हुई है जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई असल में एक्सपोज हो गई है। ये इन लोग का जो लव एंगल चल रहा था ना वो एक्सपोज हो गया इस लड़ाई में। सीधा सा सिंपल सा टॉपिक था। कल कशिश को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि भैया फ्लर्ट किया, ये किया, वो किया, वो वाली बातों से सिर्फ उसे एक ही बात से प्रॉब्लम थी कि अविनाश ने ये बोला था कि वो आई थी। इसको सिर्फ उस एक वर्ड से प्रॉब्लम है कि मैं आई थी, जो उसने बोला है कि भाई वो खुद आई थी एंगल बनाने के लिए, तो ये इस वर्ड से उसे प्रॉब्लम है। उसका कहना यह है कि भैया ये अकेले मुझ पर नहीं डाल सकता, वो भी था और हम दोनों ने जो किया था वो अपना अकॉर्डिंग, हम दोनों ने अपनी फ्लर्टिंग करी थी जो स्विमिंग पूल में गए थे, और ये सब चीजें हम दोनों का फैसला था, सिर्फ अकेले मुझ पर नहीं डाल सकता है कि ये एक तरह से ब्लेम हो जाए कि भाई मैं लगी हुई हूं और वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा मतलब एक अलग से डेरिवेटरी वाला जो वर्ड यूज हो रहा है वो हो जाता है फिर। तो इसके लिए उसे प्रॉब्लम थी, सिंपल था। अविनाश अगर इसमें उससे बोल देता कि हाँ भाई थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, सॉरी इस बारे में, चलो इस बात को यहाँ खत्म करो। लेकिन अविनाश का घमंड यहाँ पर इतना ज्यादा हो रहा था कि उसे वो नीचे लेवल की उस कंटेस्टेंट है, वो क्या मायने रखती है बिग बॉस के 18 में, उससे मैं क्यों सॉरी बोलूं या उसको क्यों मैं इस तरह से बोलूं। तो भैया वो मान ही नहीं रहा था, अड़ा हुआ था, और ये अड़ने की वजह से जो है वो फंसता गया और इस लेवल पे फंस गया कि इनका जो फेक लव एंगल ईसा के साथ जो क्रिएट किया था इनने,
वो भी खुल गया, पूरी तरह से खुल गया। उसके लिए एक अलग से अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें जो है लव एंगल इस लेवल पे खुल चुका है इन लोग का फेक वाला कि पूरी धज्जियां उड़ चुकी है इन लोग की। और उसी का फ्रस्ट्रेशन जो था वो अविनाश का था, जो फेंका फाकी और चिल्ला चाली जो हुआ था। तो भाई ये सारा था मामला, आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।